बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी ना, चालकता भी बताई। आज हम पढ़ेंगे विद्युत के प्रभाव। तो आपको सब तैयार है? विद्युत आप सभी दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। उस विद्युत के कारण कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो हमारी क्लास में, हमारे कोर्स में चुंबकीय प्रभाव और उसमें प्रभाव को पढ़ना है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो विद्युत मैंने बताया ऊर्जा है जो आवेशों के प्रवाह से, जो घटना आवेशों के प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न होती विद्युत कहलाती है। आवेश भी मैंने बताया, धन आवेश और ऋण आवेश और कैसे होता है ये भी बताया मैंने। जब हम वस्तुओं को ऐसे से घिसते हैं, घर्षण करते हैं, तो भी एक ऊर्जा पैदा होती है, घर्षण ऊर्जा। और जब ये हम आवेश को हमने रगड़ा था और कागज उठ रहा था, वो आवेश कैसा स्थिर है, उसको हम चलायमान नहीं कर सकते, उसे बल्ब ट्यूबलाइट ये सब चालू नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर आवेश। वो घर्षण से उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा क्या होती है, निश्चित दिशा में आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। इसको हम किसमें नापते हैं, एम्पियर में। किसमें नापते हैं, एम्पियर, जिसकी सिंबल आई है। एक सेकंड में कितने कूलम आवेश प्रवाहित हुआ, उसको हम एक एम्पियर। अगर एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा क्या होगी, एक एम्पियर। ठीक है, कितनी होगी, एक एम्पियर। आवेश को कूलम मतलब क्यू से नापते हैं, समय हो गया ये। मापक यंत्र विद्युत धारा को अमीटर या गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। आगे की क्लास में आप लोग देखोगे अमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसको उपकरण में लगा देते हैं, उसका सुई का विक्षोभ से पता चलता है कितनी धारा प्रवाहित हुई है। 9th-10th में आप जानोगे। गति क्या होती है, मैंने बताया आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। निश्चित दिशा में ना, एक दिशा में हमेशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर आवेश प्रवाहित होते हैं। तो जो संख्या होती है, अच्छा पहले गति बताती हूँ। तो गति आप लोग जानते हैं, प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है ना। प्रकाश एक सेकंड में कितना मीटर चलता है, 3 × 10⁻8 मीटर। वैसे विद्युत भी चलती है, एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेती है। अपन देखे ना, यहाँ बटन ऑन करती, हमारे सारे उस परिपथ में लगे चीजें पूरी हो जाती है। उस परिपथ में अगर हमने उस तार से बल्ब जोड़ा, जितने 3-4 वो भी जलते हैं, पंखा जोड़ा तो पंखा। लेकिन अगर हमने दूसरे परिपथ में पंखा का स्विच लगाया तो हमको पंखा का अलग बटन चालू करना पड़ेगा। कई बार हम लोग एक ही तार में बहुत सारी चीजें जोड़ देते हैं ना, 1 या 2 बटन ऑन करने से हमारा सामान हो जाता है। गति हो गई। एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। ये संख्या आप लोग नोट कर लेना। ये इतने आवेश प्रवाहित होते हैं ना एक सेकंड में। कितने, एक सेकंड में। मात्रक मैंने बता ही दिया। तो ये सारी चीजें एक ही पॉइंट से, ये तो विद्युत धारा जब हम पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। और विद्युत धारा जो यंत्र होता है, अमीटर, ये क्या बोलते हैं, डायनामो, तो मैंने बताया जनित, उसका जहाँ क्या है, डायनामो, विद्युत जनित, जिससे हम यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। एक ही पॉइंट से अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। क्या होता है विद्युत प्रभाव, जब जो विद्युत होती है ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है, और यह गुण ही हमारा जो है जब प्रवाहित कर देते हैं हम इस धारा को किसी दिशा में, तो विद्युत धारा बन जाती है। जब हमने 2 वस्तुओं को रगड़ा तो हमने देखा, सिर में रगड़ा तो उसमें क्या हो गया, छोटे छोटे आवेश आ गया, छोटी हल्की वस्तु को खाने लगा। कागज उठा, वैसी हल्की पन्नी जो होती है ना, जिसमें आप लोग कुछ कुछ लेके आते हैं सिंगाड़ा जाड़ा बाजार से, पल्ली वाली एकदम पतली पन्नी, उसको भी आप किसी भी शेप में काटोगे ना, हाथ के शेप में, अंगूठा के शेप में, मछली के शेप में, वो उठती है। तो इसको भी मैंने स्थिर विद्युत आवेश के बहुत सारे वीडियो डाले हैं। बैलून के साथ भी प्रयोग किया है, और केन जो होता है कोल्ड ड्रिंक का, उसके साथ भी किया। वो सब क्या है, स्थिर आवेश। वो क्या प्रवाहित नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, गतिमान नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर आवेश। यदि हम इस स्थिर विद्युत आवेश को बहने दें तो यही आवेश क्या बन जाता है, विद्युत धारा बन जाती है। और तुम लोग विद्युत तड़ित पढ़े हो ना, विद्युत तड़ित पढ़े हो कि नहीं, 7वीं कक्षा में तड़ित, बिजली चमकती बादलों के गरजने से और पेड़ों में गिरती। अगर वो किसी खोखले पदार्थ में गिरेगी तो उसका प्रभाव सिर्फ खोखले गोले के ऊपर ही होगा, अंदर नहीं आएगा। मान ले कार है, रोड में खड़ी, उसके ऊपर बिजली गिर जाए और कार के अंदर हम बैठे तो हमको बिजली का झटका लगेगा कि ये बता, मतलब हमारे पर बिजली आएगी कि नहीं, किसी कार में रहेगी, नहीं आएगी, बाहर ही रहेगी। खोखले आवरण में कार खोखली है, अंदर बस हम बैठे हैं उसमें, तो बाहरी खोल में आवेश प्रवाहित हो जाता, अंदर के गोले में नहीं जाता। इसलिए हम कार में बैठे हैं, और अगर बिजली गिरी है तो कार के बाहरी आवरण नहीं होकर धरती पर चली जाएगी। समझ में आया, और हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर हम पेड़ के नीचे खड़े, पेड़ के एकदम पास में खड़े हैं, तो बिजली हम पर आ जाएगी, पेड़ में गिर। ठीक है, तो खुले स्थान पे इसीलिए खड़े हैं, बड़ी बिल्डिंग के नीचे या पेड़ के किनारे से बचने के लिए ऐसी जगह खड़ी नहीं होगी।
तब हम विद्युत धारा के प्रभाव में सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप लोग जानते हो जो पीला बल्ब होता है गर्म होता है जलाने से, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रकाश देता है। उसका प्रकाश कौन देता है हमको? ये जैसे बल्ब है, यहाँ आप लोग देखे होंगे इसमें एक फिलामेंट लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। क्या होता है ये? टंगस्टन का। जब हम इसमें बिजली सप्लाई करते हैं यहाँ से, ये टंगस्टन क्या होता है प्रदीप्त होता है गर्म होकर बिजली का और ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है। ऊष्मा भी पैदा करता है, प्रकाश भी, और ये बल्ब से हमको क्या मिलता है प्रकाश, और कुछ हिस्सा इसका ऊष्मा में परिवर्तित होता है, इसलिए बल्ब क्या होता है गर्म हो जाता है। पीला वाला बल्ब देखिए जो पुराने थोड़ी देर से गर्म हो जाता है। तो ये बिजली का इसमें क्या हो रहा है थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस आजकल एलईडी उपयोग करने लगे ताकि बिजली हमको कम से कम लगे और हमको ज्यादा रोशनी मिले। लेकिन इस पीले बल्ब का बड़ी सारी लोग मोबाइल बनाने वाले रिपेयरिंग शॉप में उपयोग करते हैं, है ना। रोशनी तो देता है, उसकी हीट से मान लो मोबाइल में घड़ी में पानी की 2-4 बूंद चलेगी तो उड़ जाता है। और छोटे बच्चों की इंक्यूबेटर एक मशीन होती है हॉस्पिटल में, अगर उनको कभी हीट उष्मा देना पड़ता तो खुले ग्रुप में थोड़ी रखेंगे, उसी बॉक्स के अंदर बड़ा सा बल्ब लगा रहता। क्यों? क्योंकि यह बल्ब क्या करता है विद्युत धारा का प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय प्रभाव पैदा करता है। क्या करता है? ऊष्मीय प्रभाव, जिससे गर्म होता है और वो ऊष्मा देता है, तो हम इसका बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं। अब एक ऊष्मा पैदा कैसे होती है बिजली में? तो एक होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। इस तरीके से प्रतिरोध को परिपथ में बताते हैं। इसी परिपथ में अगर प्रतिरोध उसको डिनोट करते आर से, यह भी आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे। आर मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकना, बाधा डालना। अगर मान लो मैं यहाँ आगे बढ़ना चाह रही हूँ और यहाँ की भीड़ मुझे रोक रही, कोई रोक रहा है तो मेरा मार्ग बाधित हो रहा है, मुझे क्या करनी पड़ेगी? ताकत लगानी पड़ेगी, भीड़ को धक्का देके आगे बढ़ने लगानी पड़ेगी। बिजली चल रही है, विद्युत कम से कम प्रवाहित हो रही है और रास्ते में प्रतिरोध लग गया है, कोई ऐसा पदार्थ है जो रोध उत्पन्न कर रहा है, बिजली को भी ताकत लगानी पड़ेगी। तो यही जब इन दोनों के बीच टकराव होती है, टकराव होता है, तो क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है। क्या होती है? ऊष्मा। ये जितना मजबूत होगा ऊष्मा उतनी ज्यादा पैदा होगी ना। अगर ये कमजोर रहेगा तो धक्का देके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये मजबूत रहेगा तो ज्यादा घर्षण होगा, ज्यादा टकराव और ऊष्मा पैदा होगी। तो प्रतिरोध की मात्रा हम किस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं उस पर, तो कैसे ऊष्मा प्रभाव पैदा हो जाती है पता चल गया। विद्युत से कैसे ऊष्मा, तब जैसे हम बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं। आप लोग पानी गर्म करने के लिए एक रॉड देखे हो, बाल्टी में फंसा देते हैं, पानी गर्म होता है, इस तरीके की रॉड होती है, ऐसी रॉड होती है, ऐसे कॉइल लगी रहती है, पानी में डुबो देते हैं, यहाँ पे अंदर बना रहता है, ऐसे तार लगा रहता है, फंसा के पानी गर्म करते हो। ये सबको पता है? वार्मर, इसमें भी अंदर कॉइल है ना, कुछ कॉइल लगा हुआ, कुंडली और नाइक्रोम धातु की होती है। कौन सी धातु की? नाइक्रोम। निकिल और क्रोमियम से बनी। किससे बनी है? निकिल और क्रोमियम। नाइक्रोम धातु की कुंडली बनती है निकिल और क्रोमियम से। और भी बहुत सारे मिश्र धातुएं हैं, है ना, ये मिश्र धातु, क्योंकि दो धातु से बनी तो मिश्र धातु हो गई। तो क्या करते हैं? प्रतिरोध पैदा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोध। तो इसमें इस कुंडली बनी, तो जब मैं इसमें पानी भर के अगर बिजली ऑन करूंगी तो ये पानी क्या होगा? गर्म होगा। तो उसको गर्म होने के लिए इसकी नाइक्रोम की जो कुंडली वो गर्म होगी तब होगा ना। आप लोग एक हीटर देखे होगे, खाना बनाने वाला देखे हो, उसमें इतनी चौड़ी ऐसा हीटर होता है, किताब में सबका चित्र बना, ऐसी कुंडली रहती है, ये लाल प्रदीप्त होती, फिर हम इसमें गैस बोल बर्तन रख के खाना बनाते हैं, तो इसमें भी जो कुंडली होती नाइक्रोम, ये सबको पता है क्या है? प्रेस। प्रेस है, इसमें एक पतली अभ्रक की प्लेट लगी है अंदर और उसमें चारों यही नाइक्रोम की क्या लगी है? तो जब नाइक्रोम गर्म होगा प्रतिरोध पैदा करेगा उस विद्युत के रास्ते में, तो प्लेट क्या होगी? गर्म होगी और हम इसको जब कपड़े पे दबा के करेंगे तो क्या होगा? हमारे कपड़ों की स्मेल दूर होगी। तो ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। हम इससे ऊष्मा ले रहे हैं ना, और उससे ऊष्मा से सल दूर कर रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारी मम्मी आयरन नहीं दे रही थी, हम क्या करते थे? लोटा में पानी गरम रख लेते और ऐसे हिला के सरका के क्या करते थे? कपड़ा आयरन करते। स्कूल में जाना रहता तो टाई वाई को आयरन कर लेते थे, रुमाल को। क्यों? लोटा में क्या भरा? पानी गर्म, और गर्म पानी की ऊष्मा दे रहा है और हम धीरे धीरे कपड़े में उसको सरकाएंगे तो थोड़ा सा सल जाएगी। ये हम बिजली से कर रहे थे, हम छोटे थे तो गर्म पानी से। कई लोग कोयला का प्रेस यूज करते हैं, यह भी लोग देखे हो, लकड़ी का कोयला लगा के, वह भी क्या दे रहा? ऊष्मा दे रहा है। वो विद्युत से नहीं दे रहा, वो लकड़ी के कोयला से दे रहा है।
और कपड़ों की सब दूर हो रही। तो यही है ऊष्मीय प्रभाव, समझ में आ गया। तो इसमें नाइट्रोम है ना, मैग्नीज, कांस्टेटन, मैग्नीन और कांस्टेटन भी ऐसी मिश्र धातु जो प्रतिरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है? प्रतिरोध और ऊष्मा पैदा होती है। तो ऊष्मा पैदा होने से हम क्या करते हैं, इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो विद्युत बल्ब में मैंने क्या बताया था, फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन एक धातु है, ये प्रदीप्त होता है, ऊष्मा पैदा करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश। और जब ये टूट जाता है तार, फिलामेंट टूटता है, तो बल्ब क्या होता है? फ्यूज होता है ना। एक रबड़ का पतला सा देखे टूट जाता है, जो कनेक्शन को जोड़ता है दो इनके बीच, एक पतला सा बल्ब वो तार होता है रबड़ का, टूट जाता है तो क्या बोलते हैं? बल्ब फ्यूज हो गया और हम दूसरा बल्ब लाना पड़ता है। तो मैं भी फ्यूज भी आप लोग को बताऊंगी। तो विद्युत बल्ब, प्रेस है ना, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर और खाना बनाने का हीटर, ये वार्मर, ये सब क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से हमारे दैनिक कार्य को क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं। अभी नाइट्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होगा। गलनांक उच्च का मतलब हम कितनी भी विद्युत दे दें, ये गलेगा नहीं। अगर ये गल जाएगा तो इसकी प्लेट खराब हो जाएगी, फिर आयरन काम आएगा क्या? 1000 रुपए का आयरन, प्लेट गल गई, गलनांक कम है, थोड़े से भी गर्म होकर खराब हो गया, ये कॉइल इसकी गल गई, खराब हो गई, हमने ऐसी धातु इस्तेमाल की तो खराब हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं? अच्छे गलनांक। गलनांक का मतलब होता है ऐसा खूब ज्यादा उष्मा मिले तो ना करो। जैसे लोहा तुम लोग देखियो कितना गर्म करो तो पिघलता है, जबकि मोमबत्ती को डालो पिघलने लगती, पिघलती, क्योंकि मोमबत्ती का गलनांक क्या है? कम, थोड़ी सी उष्मा से ही पिघलने लगती। लेकिन लोहा है जो बहुत उष्मा दो तब वो ठोस से द्रव में बदलता है। ऐसी नाइट्रोन धातु का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैग्नीन जो बता रही है ना, ये सब क्या होते हैं? गलनांक क्या होते हैं इनके? उच्च होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं? उच्च, बहुत ज्यादा, और ये जल्दी से गलते हैं। तो इतना समझ में आया। अब मैं इसी से रिलेटेड आप लोग को एक चीज बताती हूँ, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज सुने हो? फ्यूज उड़ गया था भाई यार, फ्यूज बनाना सुने हो कि नहीं? अब ये बताओ फ्यूज क्यों लगाया जाता है? विद्युत फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ये क्या है? सुरक्षा युक्ति। क्या है? सुरक्षा युक्ति। जैसे हम लोग सुरक्षा के लिए चौकीदार बैठाते हैं, गार्ड बैठाते हैं, डॉगी पालते हैं, ऐसे घरों में विद्युत से सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? फ्यूज। सॉरी क्या लगाते हैं? फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या होता है? अब इसमें हम कैसा तार उपयोग करेंगे? कम गलनांक वाला कि ज्यादा गलनांक वाला? कम, है ना, ताकि अगर ज्यादा वोल्टेज की बिजली प्रवाहित हो रही है, अप डाउन हो रहा है, तो तार क्या हो? जैसे ही हाई वोल्टेज प्राप्त हो तो गल के टूट जाए और शेष परिपथ से उसका कनेक्शन हटा दे। अगर ये ज्यादा गलनांक का रहेगा, बहुत गलनांक, तो क्या जल्दी से गलेगा? नहीं, और यहाँ से बिजली प्रवाहित होकर चले जाएगी, टीवी फ्रिज सब उड़ा देगी। लेकिन अगर ये कम गलनांक का है तो गल के टूट जाएगा, परिपथ से कनेक्शन हटा देगा और हमारी बिजली आगे प्रवाहित नहीं होगी, बाधित हो गई। तो हमारे उस परिपथ में जो भी फ्रिज, कूलर, टीवी, जो भी चीज जुड़ा है बच गया ना। अब हम यहाँ पे मस्त कपड़ा आयरन कर रहे थे, हमको पता ही नहीं सरकार का वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही, ज्यादा वोल्टेज की आ गई। घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती, वोल्ट मतलब विभवांतर, उसके अंदर कितनी ऊर्जा कई बार फ्लक्चुएट होती है, अप डाउन ज्यादा हो गई, हमको पता ही, हम यहाँ आयरन कर रहे और एकदम से गर्म हो गया, हमारे कपड़े जल गए और सुरक्षा युक्ति नहीं थी तो आयरन भी जल गया, उड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो हमारा आयरन खराब, 1200-1300 का नुकसान। और अगर वो फ्यूज बल्ब गल जाएगा, ज्यादा वोल्टेज को देके गल जाएगा तो यहाँ बिजली आनी बंद। हम बोले नहीं क्या हो गया, आयरन नहीं चल रहा, अरे फ्यूज उड़ गया, तो हमारा बच गया ना आयरन। टीवी चलते चलते उड़ जाती कई लोग की, क्योंकि उनमें फ्यूज की युक्ति नहीं थी। फ्यूज हमारे इसीलिए सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उसकी जगह आजकल एमसीबी आ गया। क्या आ गया? एमसीबी, है ना। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें मैं डालूंगी। तो एमसीबी आधुनिक सुरक्षा युक्ति है, क्योंकि ये क्या होता था, जो फ्यूज पुराने जमाने का चीनी मिट्टी का, एक तो सॉकेट होता था, किताब में चित्र बना इस तरीके का, इसमें फंसाना, जैसे मुझे फ्यूज तार बदलना नहीं आता, ये तार को जोड़ना पड़ता था। वो एमसीबी ना क्या होती, तार वार नहीं बदलना पड़ता, जैसे ही हाई वोल्टेज आता है बटन अपने आप ऑफ हो जाता है, अपने आप गिर जाते हैं, इसमें कटता नहीं, कुछ तार जोड़ने की जरूरत नहीं। आप घर में अकेले, आप छोटे बच्चे, मम्मी पापा बाहर गए, जैसे हम लोग बाहर आ जाते, हमारे बच्चे छोटे हैं, फ्यूज उड़ गया, अब उनको घर में कुछ काम था, बिजली का बेचारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो तार जोड़ना नहीं आता। तो आजकल एमसीबी इस्तेमाल होने लगी। एमसीबी का क्या होता है, वो गिर जाता है और जैसे ही ऑफ हो जाता है तो घर में बिजली सप्लाई क्या होती है, बंद हो जाती है। तो एमसीबी क्या है, फ्यूज की जगह आधुनिक सुरक्षा युक्ति है। समझ में आ गया? सुरक्षा
विद्युत फ्यूज क्या है, उसकी जगह एमसीबी का इस्तेमाल होता है। ये हमारे घरों को हाई वोल्टेज के करंट, लो वोल्टेज से भी बचाता है, और हाई वोल्टेज तो बहुत ज्यादा नुकसान, तो उसको फ्लक्चुएट होता है विभवांतर का मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो उससे पता चलता है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम लोग अपना बंद कर देते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज से क्या होते हैं, सीधे उड़ जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से, तो बहुत नुकसान होता है, तो उससे बचाने के लिए। तो आप लोगों को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव समझ में आ गया। अब है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है, समझो क्या होगा इसका मतलब बताओ। चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होगा, विद्युत के प्रभाव से लोहे की वस्तुओं को क्या बनाना, चुंबक बनाना। क्या कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लोहे की कील, ये सबको दिख रही कील, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक क्या होती है, चुंबक जानते हो ये क्या करते हैं, लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, अब ये पता चल गया लोहे को खींच रहा है, तो ये क्या है, चुंबक पता चल गया। अब ये कैसे जानोगे कि चुंबक नहीं लोहे की कील चिपक रहा है, क्या आगे देखो करके, पास में आप करके देखो, प्रभाव से चुंबक बना दो, है ना आश्चर्यजनक बात। हम बिजली के प्रभाव से इसको क्या बनाएंगे, चुंबक, और इसमें क्या होगा, लोहे की वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाएगा। और ये सबको दिख रही है क्या है, चुंबकीय सुई। क्या है ये, चुंबकीय सुई। ये क्या करती, दिशा बताती है। देखो यहाँ के देखो, यहाँ लाओ बेटा, दिशा बदल रही है, हम जैसे जैसे चुंबक को घुमाएंगे। अगर अब मैं ये लोहे की कील को लाऊंगी तो कुछ होगा क्या, पहले इसको रुकने दो। अब देखो इससे घूम रही क्या, नहीं घूम रही ना। अब हम इसको क्या बनाएंगे, चुंबक। तो चुंबक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तार लिए, और तार को लपेट के कुंडली बनाए। कुंडली बनाने का मतलब है तारों को लपेटना, तारों को क्या करना है, लपेटना। अब हम लेंगे सेल, ये क्या हमारे पास सेल, और अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे। अब सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है ना, और ये बिजली दोनों सिरों को जोड़ने से क्या हो गई, अब ये सेल से बिजली प्रवाहित हो रही। अब ये लोहे की कील को हम देखते हैं चुंबक बनी की नहीं, हिलने लगी चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा, और अब हम देखते हैं लोहे की पिन इसको उठा पा रही कि नहीं। हो गया, ये देखो अब लोहे की कील में क्या हो रहा है, चुंबकत्व आ गया सेल के कारण। तार कैसा था, चालक तार, तांबे का तार। लोहे की कील में दिख रहा है पिन चिपक गई ना एकदम। तो सेल के कारण, विद्युत के कारण लोहे की कील क्या बन गई, चुंबक। और इसमें भी अगर हम लेके आएंगे तो देखो चुंबकीय सुई भी विक्षोभित हो रही है, आगे पीछे सरक रही है, और जब हम साधारण कील लाएंगे तो नहीं होगी। तो ये क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के प्रभाव से लोहे की कील को क्या बनाना, चुंबक बनाना। इसका उपयोग क्या है, डायनामो में, जनित्र में यही होता है। ठीक है, बहुत सारे खिलौने बनते हैं, वो भी इसी तरीके से बनते हैं। और विद्युत चुंबकों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जो जनित्र होते हैं ना, जो बिजली पैदा करते हैं, यांत्रिक कार्य से विद्युत, उसमें चुंबक ही लगा होता है। समझ में आ गया आप लोग को? थैंक यू।